वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे शॉर्ट में कहा जाता है BPT। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज होता है। आज हम इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक लाइन है और वो लाइन क्या है, एक ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है और वो लाइन क्या करती है, उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन गिवन है, देखो हमने साइड में फिगर बनाया हुआ है, उस फिगर से समझेंगे हमें क्या गिवन है। इसके बाद जितना भी दिया है हमें, सब कुछ हमें गिवन है, और देन के बाद जो भी होगा वो हमें प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो इफ के बाद जो दिया हुआ है उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, इफ अ लाइन, हमने लाइन को L से डिनोट कर दिए, पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो लाइन L है, हमने यहाँ पे डायग्राम में बना लिया है। वो लाइन L जो है वो ट्रायंगल ABC के साइड BC को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पहली बात। आगे क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो जो लाइन L है वो उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड को, रिमेनिंग साइड कौन कौन से है? एक साइड AB है, दूसरा साइड AC है। वो लाइन उन रिमेनिंग साइड्स को क्या कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से लिए हमने? एक लिए है P और दूसरा लिए है Q। मतलब साइड AB को लाइन L पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगी और साइड AC को लाइन L पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ तक हमें जो भी है सब गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं, देन के बाद देखते हैं। देन the line divides the sides in the same proportion। वो जो लाइन L है जो साइड्स को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, उन साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है बोल रहा है। मतलब ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है हमें? AP अपॉन PB ये इक्वल प्रूफ करना है हमें AQ अपॉन QC के। ये जो लाइन L है ये साइड AB और साइड AC को क्या करती है, क्या करती है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूफ करना है। ये जो लाइन L है साइड AB और AC को क्या करेंगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। समझ गया? और सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करने का मतलब ये है कि AP अपॉन PB का रेशो ये इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन QC के रेशो के। समझ गए? तो यहाँ तक हमें स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में पहले क्या गिवन था हमने वो भी समझे, और हमें प्रूफ क्या करना है हमने वो भी समझे। अब इन सारी चीजों को हम लिख लेंगे और उसके बाद धीरे 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 हम प्रूफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई? हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, लाइन L। लाइन L क्या है? लाइन L पैरेलल है किसको, साइड BC को। ये हमें गिवन है। लाइन L जो है ये पैरेलल है किसको, साइड BC को। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है, एंड वो भी लिख लेंगे। लाइन L इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC at points P and Q respectively। समझ गए? तो जो कुछ हमें स्टेटमेंट में गिवन था हमने उसे सबसे पहले लिख लिया प्रूफ में। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है तो हम वही लिखेंगे।
टू प्रूव। बहुत ही इजी है इस थ्योरम का प्रूफ। एक बार आपको समझ में आ गया तो सीधा आपको बस एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की इसको जरूरत पड़ेगी। बाकी जगह पे जहां भी यूज होगा इस थ्योरम का, बीपीटी थ्योरम का, इसके स्टेटमेंट का ही यूज होने वाला है। ठीक है, प्रूफ तो बहुत ही आसान है इसका। तो टू प्रूफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए हमें जो फिगर बाजू में दिया हुआ स्टेटमेंट के साथ में इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। ठीक है, तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? वो कंस्ट्रक्शन हम दो सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉ करेंगे सेगमेंट PC, दूसरा सेगमेंट ड्रॉ करेंगे QB। ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट QB। चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ से यहाँ जुड़ गया जाके और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें दो दो ट्रायंगल कंसीडर करते हुए जाना है। ठीक है, उन ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, वन बाय वन, इक्वेशन बाय इक्वेशन हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम कुछ स्टेप बाद देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, इन हटा दीजिए यहाँ से। हैव इक्वल हाइट, हैव इक्वल हाइट। क्या लिखे हमने? पहले दो ट्रायंगल कंसीडर करे, देख लो कौन कौन से। एक है APQ, ठीक है, और दूसरा है PQB। ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर किए और क्या लिखे उसके आगे में? ये दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी है? इक्वल है। कैसे होंगे हाइट इक्वल? अगर मान लो मैं पॉइंट Q से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ PQB का, तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा पॉइंट Q से इसका ट्रायंगल PQB का, तो वहां ड्रॉ होगा। और अगर मैं ट्रायंगल APQ का भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ तो वो एल्टीट्यूड भी, वो हाइट भी क्या होगी? यही होंगी। मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएंगी। वही लिखे यहाँ पे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल हो तो उनके एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशो के इक्वल होगा, AP अपॉन PB। इक्वेशन नंबर 1 रीजन देंगे बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको काफी डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो लेक्चर का टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने उसे शॉर्ट में डिस्कस कर दिया और आपको यहाँ पे रिजल्ट लिख के बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ऑल्सो ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हैव इक्वल हाइट। क्या लिखे हमने? अब दो ट्रायंगल दूसरे कंसीडर करें। एक तो ट्रायंगल सेम है दोनों में, लेकिन दूसरा ट्रायंगल बदल गया है। दूसरा ट्रायंगल अब कौन सा लिया हमने? PQC। ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल में भी क्या दिख रहा है हमें? इसको मिटा देते हैं पहले हम, ये मिटा दें। ठीक है,
अब ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल की भी हाइट कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर मैं पॉइंट पी से मान लो अगर इस पे हाइट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी हो जाएगी, तब सेम हो जाएगी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो ऊपर हमने जो थ्योरम का यूज करे, जो प्रॉपर्टी का यूज करे, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा AQ अपॉन QC के बराबर। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2, और ये भी कहां से आया, प्रॉपर्टी से ही आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लाइन L और साइड BC ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, और इनके बीच में दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं हमें। एक दिख रहा है PQB और दूसरा दिख रहा है PQC। ठीक है, और हमें ये भी दिख रहा है कि अगर हम दोनों का बेस PQ कंसिडर कर ले, दोनों ट्रायंगल का बेस, ठीक है, तो हमें ट्रायंगल का वो जो बेस है कैसे मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो हम वही लिखने वाले हैं, ट्रायंगल PQB and triangle PQC have common base। ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC तो कॉमन बेस है। हमने बेस क्या कंसीडर करा है, दोनों ट्रायंगल का PQ कंसीडर करा है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा हो गया, कॉमन हो गया। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। ये दोनों ट्रायंगल है, ये पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। अगर हम इनकी हाइट काउंट करें तो पैरेलल लाइन के बीच में बनने की वजह से इनकी हाइट भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नाउ सॉरी also segment also side BC is parallel to line L, therefore triangle PQB and triangle PQC have equal heights। ठीक है, इसी वजह से दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब क्या हुआ, दो ट्रायंगल थे हमारे पास, एक PQB था एक PQC था, दोनों का बेस भी कॉमन हो गया, मतलब बेस भी सेम हो गया, और दोनों ट्रायंगल की हाइट भी कैसी हो गई, सेम हो गई। अब दो ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, दो ट्रायंगल आपके पास है और वो दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम है। तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल की बेस और हाइट दोनों सेम हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस और हाइट दोनों की तो सेम वैल्यू आ रही है दोनों ट्रायंगल में, तो इसलिए क्या होगा, वहां पे दोनों ट्रायंगल का एरिया वहां पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस को याद रखना है, इक्वेशंस का यूज होने वाला है। Therefore area of triangle कौन कौन से ट्रायंगल PQB ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to, देखो अब हम कौन सा रेशियो लिए,
एक ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी का रेशियो ले रहे हैं हम, इसके बराबर आएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो ए पी क्यू, लेकिन जब डिनोमिनेटर देखेंगे हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी पी क्यू बी किसके बराबर है, इक्वेशन 3 में देखो ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखे, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हमने वो तो इक्वेशन 1 से लिखे, ठीक है, और राइट हैंड साइड जो लिखे वो इक्वेशन 3 से लिखे। तो रीजन दे दिए हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ऑल राइट, ये आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इम्प्लाई करके। फिर से इक्वेशन 1 को अगर हम गौर से देखें तो इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB। और इस क्वांटिटी को अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये इक्वेशन 2 का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो इसकी जगह पे इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू रख देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, AQ अपॉन QC के। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो हम नीचे का रब कर देते थोड़ा, ठीक है, अब थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, और हमें यही प्रूफ करना था, AP अपॉन PB की किसके इक्वल आना चाहिए, AQ अपॉन QC के। यही तो आ गया हमारा आंसर। इस इक्वेशन में अगर आपको रीजन देना है तो आप दे सकते हो, कहाँ से लिखे आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इसके नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ। देखा आप लोगों ने, थ्योरम का प्रूफ बहुत ही इजी था, बस ये थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये आगे ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया कि थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। इस थ्योरम को आप एक बार पढ़िए, ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट बेशक क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।